सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सब ठीक होगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम है, बस नहा धो के सारे काम करके मैं किचन में आ गई हूँ और लंच की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने सफ़ेद वाले मटर आज उबाले हैं, जो सफ़ेद मटर जो कुलचे के साथ बनाए जाते हैं ना, जो मिलते हैं कुलचे छोले के साथ में। कहने को तो छोले कहते हैं, लेकिन ये मटर होते हैं सफ़ेद वाले। तो इनको अच्छे से ना मैंने उबाल लिया है और साथ में मैंने प्याज टमाटर और ताज़ा हरा धनिया काटा है और आधा नींबू लिया है। फ़िलहाल आधा ही लिया है, लेकिन ज़रूरत पड़ी थी, मैंने फिर बाद में और भी डाला नींबू इसमें। और ये वाले जो कुलचे वाले छोले बनते हैं, मतलब जो मटर बनती है, वैसे मटर होती है पर सब छोले ही बोलते हैं इनको, तो इसीलिए तो ये बहुत टेस्टी लगता है सच में। और जितने टेस्टी होते हैं ना, उतना ही बनाने भी आसान होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मटर को 4-5 सीटी लगाई थी और उसके बाद मैंने इसमें वो जो टमाटर प्याज हरा धनिया काटा था वो डाल दिया और मसाले डाल दिए। मसाले में नमक मिर्च, सिर्फ हल्दी छोड़ के मैंने इसमें बाकी डाला है नमक मिर्च, और थोड़ी सी 1-2 हरी मिर्च भी बहुत बारीक बारीक काट के डाली है। हाँ, धनिया पाउडर भी डाला है और थोड़ा सा चाट मसाला, अमचूर पाउडर और हींग डाला है थोड़ा सा ज़रूर, क्योंकि मटर है। उसके अलावा मैंने काला नमक भी डाला है, नॉर्मल नमक भी डाला है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नींबू। वैसे तो मैं बाउल में लेके बना लेती, लेकिन मुझे सारे ही बनाने थे, क्योंकि जितने मैंने मटर बनाई है वो मुझे पूरी सारी बनानी थी। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इसी में ही मिक्स कर दे रही हूँ, इसी में बना दे रही हूँ। वैसे जो छोले वाले भैया होते हैं वो अलग से निकालते हैं, पहले प्लेन फिर मिक्स करके बना के देते हैं। तो मुझे तो भाई घर के लिए बनाने हैं, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इसी में ही बना रही हूँ। बस सब कुछ मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया, खूब अच्छे से। और थोड़े से खड़े खड़े रहे ना तो अच्छे नहीं लगते, तो मैंने तो अच्छे से 4-5 सीटी लगा के इसको पकाया है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा बॉईल कर सकते हैं। और उसके साथ आप मसाले भी मतलब अपने हिसाब से डाल सकते हो। ज़्यादा चटपटा पसंद है, ज़्यादा तीखा पसंद है, तो उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इतना डाला है कि जैसे बच्चे खा लें उस हिसाब से। मतलब तीखा वगैरह सब कुछ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। आपको देखने से लग भी रहा होगा, लेकिन हाँ, जब खुशबू जब आती है ना, जब ये वाले छोले बनते हैं, तो वही याद आ जाता है रेडी वाले छोले। और सच में ना बिल्कुल वैसे ही बने थे, बहुत टेस्टी। बस ये था कि डोने में सर्व करने की देर थी। अगर मैं इसे अच्छे से डोने में सर्व कर दूँ, ऊपर से थोड़े से प्याज काट के डाल दूँ और मिर्च लगा दूँ, तो बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। कुलचे के साथ सर्व कर लो आप, लेकिन मुझे कुलचे के साथ नहीं करना था, मैंने बनाए थे साथ में पराठे। तो बस फ़िलहाल यहाँ पे छोले तैयार है ये वाले, और आप इसमें ना चटनी भी ऐड कर सकते हो अगर आपको और ज़्यादा इसको चटपटा बनाना है तो। और मैं बताऊँ, मेरा जब भी मन करता है ना, मैं बना लेती हूँ थोड़े थोड़े दिन में, और सबको अच्छे भी बहुत लगते हैं। तो पुन्नू के पापा लंच में इसके साथ लेकर जाएंगे पराठे, तो मैं फ़िलहाल उनके लिए बना दे रही हूँ नाश्ते के लिए और लंच के लिए यहाँ पर पराठे प्लेन वाले। और ये सफ़ेद मटर मैंने रात को भिगो कर रख दी थी, तो पूरी रात अच्छे से भीगने के बाद खूब अच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट बॉयल नहीं कर सकते इनको। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना दे रही हूँ, साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो मैंने पुन्नू के पापा का पहले लंच लगा दिया था, मतलब पैक कर दिया था। उसके बाद उन्हें नाश्ता दे रही हूँ, क्योंकि चाय भी बन गई है यहाँ पे, तो नाश्ते की प्लेट लगा दी है। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। और मैंने ना इसमें ऊपर से प्याज वगैरह कट नहीं करके डाली है, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी डाली हुई है छोटे छोटे प्याज कट करके, तो इसीलिए बस। और नींबू मैंने ना एक्स्ट्रा और डाला था इसमें, मतलब पूरा 1-1.5 नींबू जितना मैंने डाला है इसके अंदर। और बहुत टेस्टी लगते हैं सच में। जिन्हें भी छोले कुलचे पसंद है तो घर पे ऐसे बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे जब भी कुलचे के साथ खाने का मन होता है, मतलब घर में सभी को, तो कुलचे का पैकेट मैं ले आती हूँ और छोले बना लेती हूँ घर पर। या फिर पराठे बनाने हैं तो पराठे, या रोटी के साथ खा लो, जिस मर्ज़ी के साथ आपका मन हो। और यहाँ पर बैल्कनी में कबूतर भी आ गया था पराठे खाने के लिए, तो पुन्नू ने एक टुकड़ा उसे भी दे दिया था।
और पुन्नू के पापा चले गए थे ऑफिस। हम लोग भी नाश्ता वगैरह कर लिए थे और पुन्नू भी उठ गया था। इसको भी मैंने हाथ मुंह धुलाकर, मतलब नहलाया नहीं था मैंने, आज इसको हाथ मुंह धुला दिया था, नाश्ता करा दिया था। बस ये अपना लगा हुआ है खेल में और बस अब मैं करूँगी अपने काम। और आज ना मैंने बहुत सारा तेल इसके सिर में भर के अच्छे से मालिश कर दी है और बिल्कुल जैसे पहले मम्मियाँ बनाती थी ना बाल हमारे सबके, वैसे ही मैंने इसके बना दिया है। तो मुझे बोल रहा था मम्मी आपने मुझे चिंपू बना दिया आज। और बस यहाँ पे मैं अपने वापस से आज गर्मी वाले कपड़े निकालने वाली हूँ और सर्दियों वाले रखने वाली हूँ। तो वो काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मौसम बदलने के बाद, तो वो मुझे करना था। और सबसे भारी काम यही लगता है, जब तक ये काम ना हो जाए ना तब तक लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, सब रुका रुका सा लगता है। तो बस आज मुझे रखना है क्योंकि अब गर्मी अच्छी खासी हो गई है और गर्म कपड़े बिल्कुल ना तो पहने जा रहे हैं ना ओढ़े जा रहे हैं। और इस बार होली से पहले ही गर्मी आ गई। वैसे मुझे लग नहीं रहा था इस हिसाब से जैसे ठंड पड़ रही थी इस बार, लेकिन ये है कि होली से पहले ही लगने लगा है अब। और अब तो हल्के हल्के से फ़ैन चलाने की भी ज़रूरत पड़ने लगी है। और पहले तो पुन्नू के पापा घर पे होते थे तो वो मिल के करवा देते थे, हेल्प करवा देते थे, लेकिन अब मुझे ही करना है। तो ये है पुन्नू मेरी हेल्प करने के लिए, बस ये करवा रहा है मेरे साथ। और इस साइड वाला, मतलब इस साइड से बेड खोलने में दिक्कत नहीं होती, उस तरफ से दिक्कत होती है। ये होते थे ना तो ये अंदर घुस के जैसे तैसे कर देते थे, तो आज मुझे ही करना पड़ा है। और पूरा बेड में अंदर घुस के फिर निकालने पड़े कपड़े। तो पहले मैंने गर्मी वाले, मतलब जो ठंडे कपड़े होते हैं ना, वो सारे निकाल दिए ताकि स्पेस बन जाए। फिर उसके बाद मैं ये गर्म वाले रख दूँगी तो थोड़ा ईजी रहेगा रखने में। और जितने भी गर्म कपड़े थे सारे मैंने धोकर इकट्ठे करके रख दिए थे बाहर वाले कमरे के बेड पे, क्योंकि बाहर की अलमारी भी पूरी मुझे खाली करके फिर उसमें ठंड वाले, मतलब गर्मी वाले कपड़े भरने हैं, मतलब ठंडे कपड़े जो भी कह लीजिए। और ये जो पतले वाले ब्लैंकेट हैं जो बिछाने के हैं या जो मैं बाहर वाले बेड पे बिछाती हूँ ना सिंगल वाले में, वो सब तो मैंने धो के रख ही दिए थे। बाकी जो मोटे वाले हैं जो ओढ़े जाते थे वो धुले जाएंगे एक एक करके, क्योंकि वो एक बार में एक ही धुल सकता है मशीन में। और ये भी शुक्र है कि मशीन में धुल जाता है मेरी मशीन में, तो एक एक करके ही धुले जाएंगे। तो फिर उन्हें जब रख दूँगी इकट्ठा। फ़िलहाल ये कपड़े रखने ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब गर्मी वाले कपड़े की ज़रूरत होने लगी है, तो वो निकालने ज़्यादा ज़रूरी थे। और सबसे ज़्यादा भारी काम यही लगता है ना मौसम बदलने पर, कि सीज़न के कपड़े निकालो ऑफ सीज़न वाले रखो, तो यही सबसे ज़्यादा काम फैल जाता है कपड़ों का। और जब जगह कम हो और इस तरह से एडजस्ट करके रखने हो तो और दिक्कत होती है। और कपड़ों का तो ऐसा है ना कि ऐसा लगता है कि कम तो होने से रहे और बढ़ते ही जा रहे हैं, भले आप ना भी लो तो भी लगता है कि कपड़े बढ़ ही रहे हैं। और जब बच्चा हो साथ में तो बच्चों के साथ तो कपड़े बढ़ते ही हैं, क्योंकि हर सीज़न कपड़े छोटे हो जाते हैं। और एक अलमारी में आप कितना ही एडजस्ट करके कितने ही कपड़े ठूस ठूस के रख लोगे, फाइनली आपको इधर उधर ज़रूरत पड़ती ही है। और मेरा पूरा बेड ना सिर्फ कपड़ों से भरा हुआ है इसी वजह से। तो बस यहाँ पे पुन्नू मेरी हेल्प करवा रहा है और बस आज मैं अपना ये काम करने लगी हूँ, क्योंकि ये एक भारी काम है सबसे ज़्यादा। ये निमट जाएगा ना तो लगेगा कि घर के कितने काम हो गए, और जगह भी बन जाएगी, क्योंकि गर्म कपड़े थोड़े ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा जगह घेरते हैं, पूरे फैले रहते हैं इधर उधर। और ये पुन्नू का कबर्ड ये भी पूरा ठसाठस भरा हुआ है, जबकि इसमें मैं, मतलब इतनी तो जगह है ही नहीं कि इसमें मैं अपने या इनका कुछ एक कपड़ा भी रख दूँ। इसी के कपड़े हैं सारे, लेकिन फिर भी ये भी जगह कम पड़ती है। और वैसे भी ये मैंने ना तब लिया था जब पुन्नू बहुत छोटा था, हम लोगों ने तब लिया था, तो तब तो छोटे छोटे से कपड़े होते थे, आराम से आ जाते थे। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कपड़ों का साइज़ भी बढ़ रहा है और जगह भी फिर लेते हैं, तो इस वजह से अब ये भी छोटा लगने लगा है। तो बस ये होता है कि वक्त के साथ ना चीज़ें लेनी पड़ती है और बढ़ानी ही पड़ती है। और बस यहाँ पे मैंने ना सारे कपड़े निकाल दिए हैं, और जो गर्म वाले कपड़े हैं पुन्नू के, उन्हें तय लगा कर मैं ये जो वो होते हैं ना क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र, उसमें रख दूँगी। तो ये मैंने मंगवा लिए थे, पिछले साल शायद मंगवाए थे मैंने, ये सेट मंगवाया था ऑनलाइन ही। ये सबसे ज़्यादा मुझे ठीक लगता है, क्योंकि अच्छे से कपड़े धोकर इनमें रख दो ना तो मिट्टी विट्टी जाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, और साफ़ सुथरे वैसे कैसे रखे रहते हैं। अगर ऐसे ही डायरेक्ट रख दो ना तो मिट्टी पता नहीं बेड में नीचे कैसे जाती है, लेकिन धूल मिट्टी जाती ज़रूर है बेड में, अगर आपने कवर करके या किसी उसमें बैग में नहीं रख रखे हैं तो। और जो नॉर्मल बैग होते हैं ना उनमें भी कैसे ना कैसे मिट्टी चली ही जाती है, डस्ट थोड़ी बहुत, लेकिन जो ये वाले होते हैं ना ये बिल्कुल भी इसमें जाता नहीं है। तो मुझे ये बहुत सही लगता है, कपड़े एज इट इज़ साफ़ सुथरे रखे रहते हैं।
और साथ में ये है कि इसमें अगर 1-2 नैपकिन बॉल्स डाल दो तो बस उसकी वजह से फिर स्मेल वगैरह भी होने का डर नहीं रहता है। क्योंकि मेरे यहाँ तो ये है ना कि धूप वगैरह नहीं लगा सकते हो। अगर धूप वगैरह का सिस्टम हो तो ये है कि धूप लगाते रहो या लगा के रख दो, लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। धूप दिखाना तो कपड़ों को लगती ही नहीं है एक तरीके से, बस ये एक माइनस पॉइंट है मेरे यहाँ पे, अदरवाइज़ सब कुछ ठीक है। तो बस इसीलिए ना अच्छे से मैं धो धा के और इसमें नैपकिन बॉल डाल के और अच्छे से क्लॉथ कंटेनर में रख देती हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगले सीज़न तक ना एज इट इज़ रखे रहेंगे साफ़ सुथरे, बिल्कुल ना महक होती है ना कुछ होती है ना डस्ट जाती है इसकी वजह से। और ये देखिए बेड में ना कुछ चीज़ें तो ऐसी रखी है कि जो ये है कि जगह की वजह से मन नहीं करता है। जैसे गिफ्ट वगैरह मिलते रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें ना रखी हुई है। 1-2 सेट तो मैंने दे भी दिए किसी को। और ये एक रखा हुआ था, ये पेयर्स बने हुए हैं, मतलब पेयर बना है। तो इसमें वैसे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, लेकिन मर्ज़ी आप कुछ भी रख सकते हो। इसमें तो कुछ भी आ सकता है, मसाले भी इवन रख सकते हो या कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे लौंग वगैरह, कुछ भी किचन की कुछ भी चीज़, या टॉफ़ी भी भर के रख सकते हैं, माउथ फ्रेशनर भी रख सकते हैं वैसे तो इसको मैंने ना इस बार निकाल दिया। मैंने कहा इसमें या तो कुछ रख लूँगी, इसका यूज़ ही हो जाएगा, वरना ये ऐसे कैसे पड़े रहेंगे और बेड में जगह भी घिरी रहती है। तो इसको यूज़ कर ही लेते हैं, वरना क्या ही होगा, इनका रखे रहेंगे ऐसे ही। और यहाँ पे पुन्नू एक लेके चल दिया था कि मम्मी ये तो पेयर है, खेलने का उसका मन हो गया। लेकिन ये ना कांच का है, प्लास्टिक का होता तो मैं इसे दे भी देती थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये कांच का है तो अगर हाथ से इसके छूट गया ना तो टूट जाएगा, ये दिक्कत है बस। 1 2 3 पुन्नू की मम्मी का, पुन्नू के पापा का, पुन्नू का। और बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े लगा दिए हैं, जितने बेड में आने थे उतने मैंने लगा दिए। मतलब जो गर्म कपड़े थे सब रखे गए हैं। अब बस मुझे ये गर्मी वाले कपड़े रखने हैं जो ठंडे कपड़े हैं मतलब। और इसमें भी मैं देख रही थी कि ये कपड़े ना, मतलब इतने अच्छे अच्छे कपड़े बच्चों के लो मन से और छोटे हो जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है कि आप फिर अब पहना नहीं सकते हो। तो वही मैं नाप रही थी कि जो पैंट थी पुन्नू की इतनी अच्छी अच्छी, वो कैपरी बन चुकी है। और बस यहाँ पे मैं पुन्नू का अब ये कबर्ड लगा दूँगी अच्छे से। और इसमें कुछ बुक्स वगैरह भी हैं जो पुन्नू की रखी रहती हैं, तो सब इसी का सामान इसमें रखा होता है। तो ये है कि आराम से मिल जाता है टाइम पर, जब चाहिए होता है ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे इसकी कुछ दवाइयाँ वगैरह या फिर बुक्स, तो ऊपर वाले में कपड़े रख देती हूँ, नीचे पे थोड़ी सी जगह में बुक आ जाती हैं, थोड़ी सी जगह में दवाइयों की कुछ बॉटल आ जाती हैं, जो कि ऊपर हमेशा रखे रहो तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं नीचे ही रख देती हूँ। और ये पाउडर वगैरह ना मैंने नीचे रख दिया था, तो पिछले साल का ही है और अभी ठीक है 1-2 साल का और है इसकी डेट, तो इसको भी मैंने निकाल दिया क्योंकि अब इसकी भी ज़रूरत है। और बस यहाँ पे मैंने पुन्नू का कबर्ड भी लगा दिया और बेड में भी कपड़े लगा दिए थे गर्म वाले, तो फ़िलहाल ये काम तो हो गया। और अब ना ब्लैंकेट मतलब जो गर्म कंबल है, ब्लैंकेट है ना, वो अब बिछाए भी नहीं जा रहे, तो मैंने कहा चलो अब कॉटन की बेडशीट ही निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने आज बेडशीट ही बिछा दी है, क्योंकि अब कंबल वगैरह नहीं बिछाए जा रहे, गर्मी लगती है और रात में बहुत लगती है। तो ये रहेगा कि कम से कम बैलेंस बना रहेगा। फ़िलहाल थोड़े दिन की बात और है, अगर हम ब्लैंकेट ओढ़ भी रहे हैं तो कम से कम बेडशीट की वजह से ना इतनी गर्मी लगेगी नहीं। और अब तो ओढ़ने वाले ब्लैंकेट भी बस थोड़े दिन की बात है, 4-5 दिन में जैसे ही होली जाते ही ना वो भी रखे जाएंगे। वैसे तो विंटर्स मेरा फेवरेट सीज़न है, लेकिन इस बार की ठंड से तो सच बताऊँ मैं भी ऊब गई बहुत ज़्यादा। अब तो ऐसे लग रहा था कि बस गर्मियाँ आ जाए, क्योंकि ऐसा होता ही है, क्योंकि हम ना बंद बंद से जाते हैं ठंड में। तो बस ये हो रहा था कि अब तो फटाफट से ना बस गर्मियाँ आ जाए। इस बार तो मैं भी थक गई,
तो ये मुझे बोल भी रहे थे, चिढ़ा रहे थे कि तुम ना बुढ़ी हो गई हो, बुढ़ापा आ गया तुम्हें। मैंने बोला हाँ सच कह रहे हो, वैसे भी मुझे लग ही रहा है इस बार की ठंड, पता नहीं ठंड ज़्यादा थी या मुझे ज़्यादा लग रही थी। तो जो भी है खैर। और जहाँ तक बुढ़ापे की बात है तो भाई वो तो आना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और बस यहाँ पे डेली की थोड़ी डस्टिंग कर दी है मैंने। और यहाँ जो खिड़की पे मैंने लगाया हुआ था ना ठंड से बचने के लिए, ये मैंने लगाया हुआ था यहाँ पे कपड़ा, मतलब एक पतला सा ब्लैंकेट ही कह लीजिए वो था। तो बस वही लगाया हुआ था मैंने, जब बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो गई थी तब लगा था। तो बस उसके बाद मैंने अब इसे आज भी यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, अब गर्मी होने लगी है। और बस यहाँ से हटा के अच्छे से सारा साफ़ सुथरा कर दूँगी। और इसको हटाते ही ना ऐसे लग रहा था जैसे घर सांस ले रहा है, सच में बहुत ज़्यादा सुकून सा मिला एकदम से हटा के, क्योंकि बंद बंद एकदम ठंड में ऐसा होता ही है कि घुटा घुटा सा लगता है सब कुछ। तो बस इसको यहाँ से मैंने आज हटा दिया है। और यहाँ पे जो लड़ी मैंने लगाई थी ना दिवाली पर, आपने देखा होगा, ये इतनी अच्छी लड़ी थी ना, और मैंने इसीलिए लगी छोड़ दी थी क्योंकि बहुत अच्छी लगती थी। कभी कभी जला दो तो अच्छा लगता था, सुंदर दिखता था। लेकिन कबूतरों ने ना ये पूरी लड़ी तोड़ डाली है मेरी, और पूरी काट दी है। मतलब उनको ना अब आजकल क्या होता है कि उन्हें तिनके वगैरह कम मिलते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं ऐसे ही कुछ भी किसी भी चीज़ से बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना, अपनी चोट से थोड़ा 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 लड़ी को काट काट के उसके टुकड़े छोटे छोटे ले जाकर अपना घोंसला कहीं पे बनाया है। और बस वो पूरी लड़ी तोड़ डाली है मेरी। और इतनी प्यारी लड़ी, बहुत खूबसूरत लड़ी थी, लेकिन पूरी ख़राब कर दी है। खैर चलिए, अब इसका कुछ तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने निकाल के रख दी है इसको। मतलब रखना क्या है, वही कूड़े में ही फेंकेगी अब तो, क्योंकि अब ये ठीक भी नहीं हो सकती है। और बस यहाँ पे इतना काम मेरा हो गया है। और बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और ये देखिए कितने ज़्यादा कागज़ वगैरह निकले हैं, जो आलतू फालतू इतने पुन्नों ने इधर उधर भर रखे थे, जबकि रोज़ की साफ़ सफाई होती है उसके बावजूद भी। और कुछ तो ये है जो ड्रॉर वगैरह में से, कबर्ड वगैरह में से सब निकले हैं आलतू फालतू, जो ड्रॉ कर करके पुन्नों ने भर रखे थे, वो सब मैंने निकाल के फेंके हैं। तो इस वजह से भी इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो बस अभी अच्छे से पूरे घर में लगा दे रही हूँ मैं झाड़ू। और ये बाहर वाले बेड पर सारे कपड़े अभी भरे हुए रखे हैं, अभी तो अंदर का ही काम हुआ है, बस अभी इसे करना बाकी है, क्योंकि अलमारी के कपड़े अभी गर्म सारे निकालूंगी। और फिर उसके बाद जो ठंडे कपड़े हैं, मतलब जो गर्मियों वाले हैं, वो रखे जाएंगे। तो अभी इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे बेड पे रख दिए हैं कि इन्हें करना अभी बाकी है। तो पहले सोचा कि झाड़ू ही लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा साफ़ सुथरा सा हो जाएगा, पूरे में फैला हुआ था, अच्छा नहीं दिख रहा था। तो पहले अच्छे से लगा दिया झाड़ू, उसके बाद फिर करूँगी ये कपड़े सारे। और एक ही बार में लगे हुए सारा काम निपट जाए ना तो फिर हो ही जाता है। अगर बीच में बैठ जाओ तो फिर यही है कि रह जाता है और फिर लेट ही होता रहता है। तो इसीलिए एक फ्लो में ही एक ही बार में सारा काम निपटा दो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस अंदर का हो गया था, बेड का और पुन्नू की अलमारी का, अभी ये रह गए हैं अभी ये सारे कपड़े और मुझे रखने थे। तो बस लगे हाथ ही से भी कर दूँगी, फिर कपड़ों का काम जो है वो निपट जाएगा। और इसमें भी जो गर्म कपड़े सारे भरे रखे हैं ना, वो सब निकाल के पहले निकाल दूँगी, उसके बाद फिर लगा दूँगी जो गर्मी वाले कपड़े हैं। और फिर इन्हें भी अभी रखना है वापस से बेड में, तो दोबारा से अभी बेड खोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इस तरफ अभी मैंने थोड़ी सी जगह बना के छोड़ दी थी, क्योंकि जो कपड़े रह गए हैं थोड़े बहुत, क्योंकि ऐसा होता ही है कि दो चार कपड़े कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। तो बस जो निकलेंगे उन्हें रख दूँगी फिर बाद में। और यहाँ इस अलमारी में भी ना कपड़े रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है, तो इसीलिए मैंने बाहर जो वो आते हैं ना कपड़े रखने की, क्या बकेट सी आती है बड़ी सी, वो एक इसीलिए ले रखी है ताकि इसमें मैं कपड़े कुछ रख सकूँ भर के। तो बस इसमें रख देती हूँ जो एक्स्ट्रा कपड़े डेली यूज़ वाले होते हैं, जिसका ढक्कन पुन्नू लेकर सिर पे घूम रहा है, खेल रहा है जिससे,
तो उसमें रख देती हूँ, बाकी एडजस्ट कर करके इस तरीके से बस। तो बस यहाँ पे कपड़ों का काम हो गया है, तो लगा दिए थे सारे कपड़े मैंने। और ये बाहर जो ब्लैंकेट रखे हुए हैं ना, ये 2 ब्लैंकेट है। एक तो ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो और इसके नीचे एक और रखा हुआ है, क्योंकि कभी कोई आ जाता था तो जैसे उनके लिए भी चाहिए होता है, जैसे कभी कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो वो है। और ये रेड वाला है जो हम लोग यूज़ करते थे, तो बस ये थोड़े मोटे वाले हैं, तो इन्हें धो के रखना है। और ये एक बार में एक ही धुल पाएंगे, तो बस इन्हें धो के रखूँगी। तब तक इधर उधर कहीं ना कहीं जगह बना के इसे रखना पड़ेगा, तो यहीं कोने में रखे रहेंगे। फिर 1-2 दिन में इन्हें धो के मैं रख दूँगी। और बस यहाँ की बाहर की भी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि कबूतर बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। जबकि यहाँ वाले बेड पर इतना ज़्यादा बैठना उठना होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि खिड़की की वजह से ना कबूतर बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। धूल मिट्टी आती है, और दूसरा कभी पंख उड़ के आ रहे हैं, कभी वो खुद बैठते हैं तो गंदा कर देते हैं। तो इस वजह से और बंद रखा नहीं जाता मुझसे। बस ठंड में ये होता है कि मजबूरी हो जाती है कि खिड़कियाँ वगैरह बंद करनी होती है ठंड की वजह से, वरना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है घुटा घुटा सा। और आज ना सब कुछ ऐसे खिड़की वगैरह खोल दिया ना, तो आज इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून सा मिल रहा था, जैसे घर सांस ले रहा हो। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था आज के। बस शुक्र है फाइनली ठंड कम हुई और ये सब मुझे खोलने का मौका मिल गया। और अब पुन्नू की भी पड़ गई है छुट्टियाँ, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो अब इसका एडमिशन भी होना है नए स्कूल में। तो बस अभी इसकी भी छुट्टी है होली तक की, और बस अब एडमिशन कराना है, तो उसी चीज़ में लगे हुए हैं। क्योंकि ये डिसीज़न लेना भी बड़ा ही मुश्किल काम होता है कि कहाँ एडमिशन कराएं, कहाँ नहीं कराएं, कहाँ ठीक रहेगा, कहाँ नहीं। क्योंकि अब फर्स्ट में एडमिशन कराना है, तो फिर बस ये है कि एक ही स्कूल में फिर 12th तक रहे, ऐसा है। और फिर बीच का तो देखो पता नहीं कहाँ रहना हो कहाँ नहीं, लेकिन फ़िलहाल यहीं रहने का है। और आजकल तो फ़ीस भी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, प्राइवेट स्कूलों की तो बात ही बस बोलो मत। इतनी ज़्यादा डोनेशन, क्योंकि शुरुआत में ना कोई भी लाख रुपए से नीचे तो बात ही नहीं करता है, ये हालत हो गई है। और अभी फर्स्ट क्लास की ही बात है तो इतना ज़्यादा महंगा है। तो बस यही है कि आजकल इतना मुश्किल है सब कुछ, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ी थोड़ी जा सकती हैं, ये तो करनी ही है। और बच्चे की पढ़ाई वगैरह सबसे पहले है, तो देखेंगे करेंगे जैसे तैसे, क्योंकि ये तो करना ही है। और मुझे भी ना काम करते करते बहुत टाइम हो गया था, दोपहर के 2 बज गए थे। और पुन्नू बीच बीच में बहुत बार मुझे बोल भी गया था कि मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो बस हाथ मुँह धो के काम निपटा के बस अब मैं बनाऊंगी खाना। मतलब खाने में क्या, रोटी बनानी है मुझे। बाकी सुबह जो मैंने बनाए थे ना छोले, वही रखे हैं, तो बस अब गरम गरम रोटियां सेक लूँगी। और उसे भूख भी लगी हुई है, और काम करते करते मुझे भी लग गई। तो बस अभी दोनों माँ बेटा करेंगे लंच, तो बस उसी की मैं यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी। थोड़ी सी सलाद काट लूँगी, खीरा ही काटूँगी, क्योंकि खीरा अच्छा लगता है पुन्नू को। तो बस यहाँ पे खीरा काट दे रही हूँ। और बस यहाँ पे लंच की थाली मैंने लगा दी है, तो आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए हमारे साथ में। बस वही है, सुबह वाले छोले और रोटी, और साथ में मैंने सलाद काट दिया थोड़ी सी खीरे में। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ में।
अभी टाइम हुआ है शाम के 5। तो पुन्नू खा पी के थोड़ा खेल खाल के सो गया था, क्योंकि वो भी मेरे साथ लगा हुआ था। तो बस उसके बाद दोपहर में थोड़ा सा सो ही जाता है, तो यहाँ पे सोया हुआ है। और इसके साथ मैं भी थोड़ा सा लेट जाती हूँ इसी बहाने। अभी बस मैं दूध वाले भैया का वेट कर रही हूँ, वो आने वाले हैं, फिर मैं बनाऊँगी चाय। आ जाइए आप लोग भी। और उसके बाद शाम के कुछ काम निपटा के मैं आती हूँ पुन्नू को लेके पार्क में। थोड़ा ये भी खेल लेता है और थोड़ा मेरी भी वॉक हो जाती है, और थोड़ा सा बाहर निकलना भी हो जाता है, तो वो भी ज़रूरी है। घर से बाहर ज़रूर निकलना ही चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए, और बच्चों के बहाने आया भी जाता है। वैसे मैं आज थोड़ा सा लेट आई थी, नहीं तो मैं थोड़ा सा 6 बजे के आसपास आ जाती। आज ना मुझे मशीन लगानी थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई और मैं आ नहीं रही थी, लेकिन वो ये बच्चे ज़िद करते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम।